नमस्कार, स्वागत है सभी का। अगर यूपीपीएससी की तैयारी चल रही है तो ये विश्लेषण बिल्कुल मिस नहीं करना है। आज हम यूपी बजट 26-27 के वो खास आंकड़े और योजनाएं देखने वाले हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। ये हमारी 3 पार्ट की सीरीज का पहला हिस्सा है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा एग्जाम पेपर। सबसे पहले बजट के जो बड़े बड़े आंकड़े हैं उन पर नज़र डालेंगे, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्रीकल्चर और डिजिटल फ्यूचर, इनसे जुड़े कुछ ज़रूरी सवालों को सॉल्व करेंगे। और हाँ, आखिर में एक फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट भी है ताकि तैयारी एकदम पक्की हो जाए। ऑलराइट, तो अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बजट को समझने का पहला नियम है कि उसके कोर नंबर्स, मतलब जो सबसे बुनियादी और बड़े आंकड़े हैं, उन्हें पकड़ लिया जाए। और ये रहा वो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नंबर, 9.12 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजट है। इस नंबर को तो बस दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा बजट क्यों? तो इसकी वजह है ये पॉजिटिव इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जीएसडीपी ग्रोथ रेट देखिए, 13.4% पर है। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय 1.2 लाख रुपीस पहुंचने का अनुमान है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो घटकर सिर्फ 2.24% रह गया है। तो ये सारे आंकड़े ना स्टेट की मजबूत इकोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी टर्म पर आते हैं, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। सीधे सीधे कहें तो ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का गैप है, और इसे जितना कम रखा जाए उतना अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना मजबूत है। एग्जाम में फिस्कल मैनेजमेंट से जुड़े सवालों के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली है वो है यूपी के टारगेट्स। देखिए, फिस्कल डेफिसिट को जीएसडीपी के 3% के अंदर रखना और डेट टू जीएसडीपी रेशियो को करीब 23.1% पर लाना। ये दोनों आंकड़े क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि स्टेट ग्रोथ पर तो पैसा लगा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जेब का भी पूरा ध्यान रख रहा है। एक बैलेंस्ड अप्रोच है। तो चलिए अब आते हैं हमारे पहले सवाल पर। ये सेक्शन पूरी तरह से सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पर फोकस्ड है, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स भी कहते हैं। सोचिए एग्जाम में एक क्लासिक सवाल आ जाए, यूपी बजट 2026-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जो जोर दिया गया है उसका विश्लेषण करें। ये क्या दिखाता है? अगर हम इसी सवाल को ध्यान में रखकर आगे बढ़ें तो हमारा एनालिसिस एकदम पॉइंट पर रहेगा। और इस सवाल का जो हेडलाइन आंसर है वो है ये नंबर, 19.5%। जी हाँ, टोटल बजट का इतना बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर फोकस कर रही है, मतलब भविष्य के लिए सड़कें, पुल, इंडस्ट्रीज, ये सब। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए है 27,103 करोड़ रुपए। मेट्रोपॉलिटन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़े शहरों के लिए 26,514 करोड़ रुपए और अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। ये जो नंबर्स हैं ये साफ साफ बताते हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। और हाँ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए एक नई और बहुत ही ज़रूरी स्कीम लॉन्च हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र। इसका नाम और इसका 575 करोड़ रुपए का एलोकेशन, ये दोनों ही एग्जाम के लिए याद रखने वाली चीजें हैं। इसका मेन फोकस है एमएसएमईज और डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडस्ट्रियल हब्स पर। चलिए अब अपने अगले ज़रूरी सेक्शन पर आते हैं। ये जुड़ा है स्टेट की एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी से। एग्जाम के नज़रिए से ये सवाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। यूपी बजट में एग्रीकल्चर के लिए मुख्य फाइनेंशियल कमिटमेंट्स और स्कीम्स क्या हैं? ये सवाल हमें सीधे सीधे उन नंबर्स पर फोकस करने को कहता है जो कृषि क्षेत्र के लिए दिए गए हैं। तो इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब ये नंबर 10,888 करोड़ रुपए।
ये है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए टोटल एलोकेशन। और इसमें जो खास बात है वो ये कि पिछले साल के मुकाबले इसमें 20% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि ये पैसा खर्च कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए, डीजल पंपों के सोलराइजेशन के लिए हैं 637.84 करोड़, नेचुरल फार्मिंग मिशन को मिले हैं 298 करोड़ और एग्री एक्सपोर्ट हब्स के लिए 245 करोड़ रुपए। ये जो आंकड़े हैं ना, इन्हें याद रखना एग्जाम में बहुत काम आएगा। और इसके साथ ही एक और बड़ी घोषणा हुई है। गन्ने के लिए जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस है उसमें सीधे 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। ये एक ऐसा कदम है जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। ऑलराइट, अब आते हैं इस साल के बजट की एक सबसे हटकर सबसे खास बात पर, और वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जोर। एग्जाम में ऐसा सवाल बिल्कुल बन सकता है, यूपी को एक डिजिटल और एआई हब बनाने के लिए इस बजट में कौन-कौन सी पहल की गई हैं, डिस्कस करें। ये एक बहुत ही मॉडर्न और रेलेवेंट टॉपिक है, तो इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये आंकड़ा देखिए कितना ज़बरदस्त है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एलोकेशन में पूरे 76% का इजाफा। ये बढ़कर अब हो गया है 2059 करोड़ रुपए। ये जो भारी उछाल है, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस डिजिटल पुश में बड़े-बड़े प्रोग्राम्स कौन से हैं? सबसे पहले और सबसे ज़रूरी उत्तर प्रदेश एआई मिशन, जिसके लिए 225 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा एक साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया जा रहा है और 8 डेटा सेंटर पार्क बनाने की भी योजना है। ये सारे नाम और आंकड़े सबके सब बहुत ज़रूरी हैं। और अब आखिर में चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये है हमारी फाइनल चेकलिस्ट। इसमें वो सारे आंकड़े हैं जिन्हें किसी भी हाल में भूलना नहीं है। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं। टोटल बजट साइज 9.12 लाख करोड़ रुपए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा 19.5%। एग्रीकल्चर एलोकेशन 10,888 करोड़। याद रखिए, ये 20% ज्यादा है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का एलोकेशन 2059 करोड़, ये 76% ज्यादा है। यूपीआई मिशन के लिए है 225 करोड़ रुपए और गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी 30 रुपीस प्रति क्विंटल। इन नंबर्स को एकदम रट लीजिए। तो ग्रोथ के इस पूरे ब्लूप्रिंट को देखने के बाद एक सवाल मन में आता है। उत्तर प्रदेश के जो बड़े-बड़े आर्थिक लक्ष्य हैं, उन्हें पूरा करने के लिए किस सेक्टर का एग्जीक्यूशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर का, एग्रीकल्चर का या फिर टेक का? इस पर ज़रूर सोचिएगा। हम अपने अगले विश्लेषण में बजट के कुछ और पहलुओं पर बात करेंगे। ये एक ऐसा खाका है जो इस प्रदेश को भारत का अगला इंडस्ट्रियल और डिजिटल पावर हाउस बनाने का दावा करता है। तो चलिए इसके सबसे ज़रूरी पहलुओं को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले साइज की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं 9.12 लाख करोड़ रुपए की। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश कितने बड़े पैमाने पर सोच रहा है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका कद कितना बढ़ रहा है। और इस विशाल बजट का जो सेंट्रल आइडिया है वो बिल्कुल साफ है। ये कोई सालाना रूटीन खर्च नहीं है, बल्कि ये भारत का अगला डिजिटल और इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी एक आक्रामक निवेश रणनीति है। तो इस विश्लेषण में हम इस पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एक-एक करके समझेंगे। हम शुरू करेंगे फिस्कल डाउ से, फिर देखेंगे कि इसकी फिजिकल और डिजिटल नींव क्या है और ये भी समझेंगे कि कैसे एक सपोर्टिंग इकोसिस्टम इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है और आखिर में हम एक बिल्कुल क्लियर इन्वेस्टमेंट आउटलुक पेश करेंगे। तो सबसे पहले बात पैसों की। देखिए, इतने बड़े खर्च की योजना वित्तीय अनुशासन पर टिकी है। कुल खर्च का लगभग 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है और जो राजकोषीय घाटा है उसे जीएसडीपी के 3% के अंदर रखा गया है। इन्वेस्टर्स के लिए इसका सीधा मतलब है एक स्थिर और भरोसेमंद आर्थिक माहौल। तो ये जो फाइनेंशियल फाउंडेशन है, ये किस पे खड़ा है? ये खड़ा है पहले और सबसे अहम पिलर पर, यानी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं कि इस विकास का आधार कैसे तैयार किया जा रहा है।
और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सीधे 27,103 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये आंकड़ा अपने आप में सरकार की गंभीरता और प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है। ये एक सोची समझी रणनीति है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने की। सोचिए, उत्पादन केंद्र सीधे बाजारों से जुड़ेंगे, सप्लाई चेन्स पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगी, और सबसे बड़ी बात, नए उद्योगों को पैर जमाने के लिए एक मजबूत फिजिकल बैकबोन मिलेगा। मतलब ये सीधे सीधे कारोबार के लिए एक गेम चेंजर है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, प्रदेश का डिजिटल फ्यूचर। देखिए, ये वो एरिया है जहां सबसे बड़ा और सबसे आक्रामक दांव खेला जा रहा है। ये स्लाइड पूरी कहानी एकदम साफ कर देती है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए बजट में 76% की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। ये अब हो गया है 2069 करोड़ रुपए। इससे साफ पता चलता है कि डिजिटल सेक्टर को कितनी बड़ी प्राथमिकता दी जा रही है। चलिए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये टेबल हमें बताती है कि पैसा असल में जा कहाँ रहा है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े निवेश के अलावा यूपी एआई मिशन के लिए 225 करोड़, 8 डेटा सेंटर पार्क बनाने का लक्ष्य और साथ ही साइबर सिक्योरिटी, ये सब मिलकर एक मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। और हाँ, ये जो डेटा सेंटर पार्क वाली पहल है, ये खास तौर पे ध्यान खींचती है। 30,000 करोड़ का निवेश और 900 मेगावाट कैपेसिटी का टारगेट, ये साफ साफ बताता है कि भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव यहीं उत्तर प्रदेश में रखी जा रही है। ये सच में एक बहुत बड़ा दांव है। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से तो बात नहीं बनती। किसी भी सफल निवेश के लिए एक टिकाऊ इकोसिस्टम की भी जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि इस मोर्चे पर क्या हो रहा है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, बजट का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 23.5% सीधे तौर पर सस्टेनेबिलिटी और पर्यावरण पर फोकस कर रहा है। आज के समय में जो इन्वेस्टर्स ईएसजी मानकों को गंभीरता से लेते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव सिग्नल है। और आखिर में लोगों में निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, जिसे पिंक बजट के जरिए किया जा रहा है। ये सिर्फ सामाजिक कार्यक्रम नहीं है, ये असल में एक स्किल्ड और स्थिर वर्कफोर्स बनाने में किया गया निवेश है, जो किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब इन सभी बातों का सार निकालते हैं और देखते हैं कि एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी टेकअवे क्या है। तो संक्षिप्त में कहे तो ये पूरी इन्वेस्टमेंट थीसिस 3 बिल्कुल क्लियर और लॉजिकल कदमों पर टिकी है। पहला, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करके एक ठोस नींव तैयार करना। दूसरा, आईटी और एआई में आक्रामक फंडिंग के साथ एक हाई ग्रोथ डिजिटल लेयर बनाना। और तीसरा, ह्यूमन कैपिटल और ग्रीन इनिशिएटिव्स में निवेश करके इस पूरे सिस्टम को टिकाऊ बनाना। तो इन सब बातों के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। क्या उत्तर प्रदेश वाकई खुद को भारत के प्रीमियर डिजिटल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर तैयार कर रहा है? देखिए, अगर हम इन नंबर्स और इस सोची समझी रणनीति को देखें तो जवाब बहुत हद तक हाँ में ही मिलता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट पर। ये सिर्फ एक बजट नहीं, बल्कि राज्य के लिए एक बहुत बड़ी और महत्वाकांक्षी वित्तीय योजना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सुर्खियां बना रहा है। सरकार ने पेश किया है 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक रिकॉर्ड तोड़ बजट। और ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले पता है कितना ज्यादा है? पूरे 12.9% की बढ़ोतरी। साफ है कि विकास और प्रगति पर जोर कितना तगड़ा है। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े आंकड़े तो एक बात है, असली कहानी तो इनके पीछे की सोच में छिपी है। और वो सोच है भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करना। इसे समझने के लिए एक शब्द पर ध्यान देना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं। और इस बजट में इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है।
तो ये कैपेक्स आखिर है क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए, सरकार अपना पैसा दो तरह से खर्च करती है। एक होता है रोजमर्रा का खर्च, जैसे सैलरी, सब्सिडी वगैरह, और दूसरा है कैपेक्स, यानी ऐसा निवेश जिससे भविष्य में कुछ बने, जैसे सड़कें, अस्पताल, डेटा सेंटर्स। और इस बार जोर इसी दूसरे वाले खर्च पर है। और भविष्य के लिए ये जो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। तो चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं। इसका नाम है एक आधुनिक यूपी का निर्माण, यानी राज्य की बुनियाद को और मजबूत करना। और इस बुनियाद को मजबूत करने के लिए पैसा कहाँ लग रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 27,000 करोड़ से ज़्यादा, मेट्रोपॉलिटन इंफ्रा के लिए 26,000 करोड़ से ज़्यादा, यहाँ तक कि अयोध्या के विकास के लिए भी 100 करोड़ रखे गए हैं। मकसद साफ है, बेहतर कनेक्टिविटी और शहरी विकास, ताकि देश विदेश से निवेश आए। इसी कड़ी में एक बहुत ही अहम नई योजना भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक जोन। और हाँ, इसे सिर्फ कागजों पर नहीं छोड़ा गया है। शुरुआत करने के लिए 575 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया गया है, ताकि छोटे उद्योगों और जिला स्तर की इंडस्ट्रियल हब्स को तुरंत मजबूती मिल सके। तो ये तो हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। यहाँ फोकस कंक्रीट और स्टील से हटकर लोगों पर आता है, यानी राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति, उसके लोगों में निवेश करना। और ये निवेश आंकड़ों में भी दिखता है। कृषि में 20% की बढ़ोतरी, शिक्षा में 12.5% से ज़्यादा और महिला एवं बाल विकास में 11% का इजाफा। साफ है कि हर ज़रूरी सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान दिया जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए कई बड़ी पहल की गई हैं, जैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपए, 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने के लिए भी अच्छा खासा बजट है। और तो और, महिला उद्यमियों के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम और कामकाजी महिलाओं छात्राओं के लिए हॉस्टल बनाने जैसी नई योजनाएं भी हैं। और हाँ, सेहत को कैसे भूल सकते हैं? हेल्थ केयर सेक्टर को भी बड़ा बूस्ट मिल रहा है। पीपीपी मोड पर, यानी सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर 4 नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की योजना है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प पिलर की। ये वो पिलर है जो उत्तर प्रदेश को आने वाले कल के लिए तैयार करेगा। एक ऐसा भविष्य जो डिजिटल भी होगा और ग्रीन भी। और इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की फंडिंग में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 76% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई है। तो इस पैसे का होगा क्या? इससे एक नए उत्तर प्रदेश एआई मिशन को ताकत मिलेगी। 8 डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे और यू हब जैसा एक स्टेट इनोवेशन प्लेटफॉर्म भी स्थापित होगा। साथ ही साइबर सिक्योरिटी पर भी पूरा फोकस है। इस फ्यूचर फोकस का एक और पहलू है ग्रीन बजट। ये एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा, यानी 23.5%, ऐसी योजनाओं के लिए रखा गया है जो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं। और ग्रीन के साथ साथ एक पिंक बजट का नज़रिया भी है। यहाँ पिंक का मतलब है महिलाएं, यानी ये पक्का करना कि महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आर्थिक आज़ादी और उनका सशक्तिकरण हर योजना का एक अहम हिस्सा हो। तो हमने इन 3 पिलर्स को देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग और भविष्य। तो सवाल उठता है कि इन सब का निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये सिर्फ एक साल के खर्चों का हिसाब किताब नहीं है। ये एक आर्थिक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो राज्य को विकास की एक नई पटरी पर ले जाने के लिए बनाया गया है। तो जाहिर है, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। विजन भी एकदम साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे ज़रूरी सवाल हमेशा की तरह यही रहता है कि क्या इसका एग्जीक्यूशन, इसका ज़मीनी कार्यान्वयन इस शानदार ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदल पाएगा?